हेलो प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल। आई होप सब आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ, ठीक ही चलना चाहिए। पिछले क्लास में जो कन्वर्जन कराया था आप लोग को समझ में आया था वो? हाँ, आप लोग उसको जो मैं होमवर्क भी दिया था उसको भी आप किए होंगे, उसको हम सारा होमवर्क। उसको उसका जो जितना रीजन था, 6 से 7 रीजन आपको मैं बताया था। उसको मैं इस कन्वर्जन के बाद उसका रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि ये कन्वर्जन थोड़ा बड़ा है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो मैं आपसे पहले दिन से ही प्रॉमिस किया हूँ, तो आपका रोज का मैं 10 से 15 मिनट लूंगा। मिनिमम 7 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट। इसके लिए पहले हम आपको अपना कन्वर्जन अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज मैं जो कन्वर्जन लूंगा उसमें उसमें भी 3 4 रीजन नए हैं। आप इसको भी ध्यान से सुनना। और बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड चैप्टर का है। एल्डिहाइड चैप्टर का जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें थोड़ा जो आज मैं क्वेश्चन लिया हूँ डायरेक्टली नहीं दिया है, थोड़ा इनडायरेक्ट वे में दिया है। एक क्या दिया है, थ्योरी के फॉर्म में पहले सब कुछ दे दिए हैं। थ्योरी उसमें क्या है कि आपको सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक सेंटेंस पूरा पढ़ना है। उस सेंटेंस में कौन सा रीजेंट दिया है, क्या बोला है, ये सारी चीजें आपको एक जगह पर नोट कर लेना है। चलते हैं, हम अपने कन्वर्जन पे चलते हैं। देखिए, अब इसमें क्या क्या दिया है। इसमें पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, एक कंपाउंड दिए हैं। उस कंपाउंड का क्या दिए हैं, कंपाउंड बना के नहीं दिए हैं, उसका फार्मूला दिए हैं, C8H8O। अब इस कंपाउंड के बारे में इसमें क्या क्या है, कितने डबल बॉन्ड हैं, ये सारी चीजें वो कुछ उसके बारे में बताए हैं। ये किससे प्रेसिपिटेट बना रहा है, किससे एलो प्रेसिपिटेट बना रहा है, किसके हीटिंग, किस रीजन से हीटिंग करने पे क्या हो रहा है, वही सारी चीजें आपको इस कंपाउंड के जो फार्मूला दिया है कंपाउंड का, वो आपको स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प होगा। तो हम देखो, पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कंपाउंड दिया है उसका आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है। कंपाउंड क्या दिया है, C8H8O। अब दोस्तों, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कर लेना। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फार्मूला होता है कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन बाई 2 प्लस नाइट्रोजन बाई 2। ये क्या है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या है। इसमें क्या है कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, मतलब डबल बॉन्ड से इक्विवेलेंट, क्या आप इसके वर्ड से ही समझ सकते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। अगर एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर एक आ रहा है, उससे या तो बेंजीन मतलब कोई रिंग पॉसिबल है, बेंजीन साइक्लो कुछ कोई भी रिंग पॉसिबल है, या उसमें एक डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है, या तो डबल बॉन्ड एक होगा या तो इसके इक्विवेलेंट कुछ होगा, मतलब कोई रिंग होगी। आप अब यही समझना, दो है तो दो में दोनों हो सकता है, दोनों रिंग हो सकता है दो डबल बॉन्ड हो सकता है एक रिंग हो, एक डबल बॉन्ड हो। ये सारी पॉसिबिलिटी होता है। अब देखो इसमें आगे क्या क्या दिया है। इसमें जो पहला रीजेंट दिए हैं वो दिए हैं 2,4 DNP। 2,4 DNP का फुल फॉर्म क्या है, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रा जीन, जोन ऑक्सीडाइज होके बनता है। तो आप डीएनपी याद रखो, इसका मेन काम क्या है कि ये उसी कंपाउंड से रिएक्ट करता है जिसमें क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। इस चीज को आपको अपने दिमाग में बैठा ही लेना है कि कहीं भी अगर 2,4 DNP आ गया, अगर रीजेंट में दिया है, तो अगर मेरे कंपाउंड में ये कार्बोनिल ग्रुप होगा तभी ये जाके रिएक्शन होगा, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। ये तो हम हो गया पहला। देखो, ये ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विद द 2,4 DNP रीजेंट।
उसके बाद बोला है गिव येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद द आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, यहाँ एल्कली दिए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक इसका रीजेंट है, ये बच्चों रीजेंट है आइडोफार्म टेस्ट का। आइडोफार्म के लिए क्या क्या होना जरूरी है आपके कंपाउंड में? आपके कंपाउंड में आइडोफार्म होने के लिए मेथाइल कीटोन का होना मस्ट है। अगर मेथाइल कीटोन होगा तभी रिएक्शन होगा। अब मेथाइल कीटोन कैसे? CH3 C डबल बॉन्ड O, ऐसा कुछ। या तो आप इसको ऑक्सीडाइज कर दोगे, ऑक्सीडाइज करोगे तो एल्कोहल बन जाएगा। ये पार्ट होना मस्ट है, इधर कुछ भी हो बट ये पार्ट होना मस्ट है, तभी आइडोफार्म रिएक्शन होगा। अब चलो हम यहाँ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताएं तो हम इस कंपाउंड का भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते हैं। 8+1 माइनस हाइड्रोजन है 8/2, ना इसमें हाइड्रोजन है ना नाइट्रोजन है, इसमें हम ऑक्सीजन को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आपका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना हुआ? 9 - 4 = 5। अब देखो दोस्तों, इसका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हुआ इसका 5 हुआ। अब इसमें क्या दिया है कि ये देखो C8H8O, तो आपको एक चीज समझ में तो आ ही रहा होगा कि चलो हम अभी, चलो इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा तो मैं पहले जो रीजेंट दिया है उसको करके तब मैं आपको बताऊंगा। देखिए 2,4-DNP से रीजेंट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। आयोडोफॉर्म के साथ प्रेसिपिटेट बना रहा है, इसका मतलब क्या है? ए मतलब मेथाइल कीटोन ग्रुप है। इसके बाद ये बोला है कि इट नाइदर रिड्यूस टॉलेंस और फेलिंग रीजन, मतलब ये जो आपके ग्रुप है, जो CHO मतलब कार्बोनिल ग्रुप है, किसके फॉर्म में है? टॉलेंस और फेलिंग रीजन किसको ऑक्सीडाइज करता है? एल्डिहाइड ग्रुप का होना मस्ट है। एक कीटोन ग्रुप को वो मतलब ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, मतलब रिएक्शन नहीं हो पाता। अगर आपके कंपाउंड में कोई कीटो ग्रुप है तो टॉलेंस और फेलिंग रीजन मतलब रिएक्शन नहीं करेंगे। तो आप इसका मतलब क्या हो गया? ये बोल रहा है कि इट नाइदर रिड्यूस टॉलन और फेलिंग रीजन। इसका मतलब है कि आपके जो कंपाउंड बने, कंपाउंड जो फार्मूला दिया है ये एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, इससे फिक्स हो गया। अब ये लिखा है नार डज इट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर और बेयर्स रीजन। अब बेयर्स रीजन के बारे में हम आपको बता दे रहा हूँ। जो बेयर्स रीजन होता है, जब आपके कंपाउंड में अनसेचुरेशन होता है, अनसेचुरेशन किसको बोलते हैं? जब आपके कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, उसको हम क्या बोलते हैं? अनसेचुरेशन। अगर ये ब्रोमीन वाटर, इसका जो रीजेंट है, बेयर रीजेंट आपको याद रखना है। ब्रोमीन वाटर इसका रीजेंट होता है। ब्रोमीन वाटर एक जगह आपको और मैं पढ़ाया था, आप याद करो। एमिलीन था, उसमें ब्रोमीन वाटर डाले तो ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बना था। तो इसमें क्या, तो टॉलेंस फेलिंग से क्या हो गया कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। बेयर रीजन से एक ये हो गया कि इसमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तभी जाके बेयर रीजन रिएक्शन करेगा। अगला दिया है कि इसमें क्रोमिक एसिड दिया है, ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद द क्रोमिक एसिड इट गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। आप पढ़े होंगे ना, एक मैं आपको बताया था KMnO4 क्या होता है? कोई एल्काइल बेंजीन को ऑक्सीडाइज कर देता है। सेम फंक्शन इसका है क्रोमिक एसिड का भी। बस अगर कंपाउंड में क्या होता है कि थोड़ा मतलब आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो क्रोमिक एसिड और KMnO4। हम यहाँ लिख दे रहे सेम फंक्शन है KMnO4। ये क्या बोला? ऑन ऑक्सीडेशन क्रोमिक एसिड इज गिव कार्बोक्सिलिक एसिड ना। अभी आप देखो, अभी
इससे आप क्या मैं ये मतलब ये कोई है जो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है उधर, तभी तो ऑक्सीडाइज होगा। जैसे हम आपको मैं एल्काइल बेंजीन में वहां बताया था कि जो ये होता है KMnO4, अगर बेंजीन पे कोई CH3 ग्रुप है तो अगर हम KMnO4 डालेंगे तो क्या करेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा। सेम ऐसे क्रोमिक एसिड है। क्रोमिक एसिड में क्या होता है कि वो अगर कार्बोनिल ग्रुप के साथ कोई मतलब ग्रुप एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको वो ऑक्सीडाइज करता है। फंक्शन दोनों का सेम है, ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर ऐसा कोई ग्रुप हो, उसको ऑक्सीडाइज करना है यहाँ एल्काइल ग्रुप को, तो क्या वो होता है, क्रोमिक एसिड वहां हम यूज करते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं, देखो अपने हम जो मेन रिएक्शन है उस पर चलते हैं। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आप नोट कर लेना। चलो इतना काम हो जाएगा। पहला क्या है देखो, अब आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ गया, 5। पाँच, अब 5 मतलब ये तो पॉसिबल है नहीं कि मतलब कार्बन कार्बन पूरा सिंगल बॉन्ड किए हैं उसमें, आपको कार्बन एक कहीं आपको 5 जगह आप डबल बॉन्ड रख रहे हो। अगर आप कंपाउंड बना भी रहे हो तो एल्कोहल या तो कुछ भी बना रहे हो, जो रिएजेंट दिया इससे से रिएक्शन करके है, तो वो तो वहाँ उधर पॉसिबल नहीं है। आप कैसे करना, आप बना के चेक कर लेना, वहाँ तो पॉसिबल है नहीं। मतलब ये क्या है कि आप एलिफैटिक कंपाउंड तो पॉसिबल नहीं है। अब क्या हो, आप एरोमेटिक के बारे में सोचेंगे। बेंजीन बेंजीन में बेंजीन का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होता है, एक बेंजीन रिंग हो गया, रिंग प्लस 3 डबल बॉन्ड, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना हुआ, 4। 3 डबल बॉन्ड का और एक रिंग का, टोटल डबल बॉन्ड 4। अभी इसके बाद भी एक डबल बॉन्ड है। अब एक डबल बॉन्ड किस फॉर्म में है, देखिए बेंजीन हो गया, इस फॉर्म में है, वो कीटोन के फॉर्म में है या एल्डिहाइड के फॉर्म में है, CH2 CH2। यहाँ मैं आपको बताया आ गया ना कि देखो 2,4 DNP से रिएजेंट कर रहा है, इसका मतलब देखो दोनों में कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड में भी कीटोन में भी। लेकिन आगे का जो रिएजेंट दिया है कि येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब मेथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होना मस्ट है। यहाँ से आप क्या डिसाइड कर सकते हैं, 6 कार्बन इसमें हो गया, 7 8, जो आपका ए कंपाउंड है, फाइनली ये पॉसिबल होगा। अब इसको कंफर्म होने के लिए आगे ये दिए हैं, इट नाइदर रिड्यूस टॉलरेंस और शेयरिंग रीजन, मतलब आपका कंफर्म हो गया कि ये इसमें लिहाज ग्रुप नहीं है। दो चीज से कंफर्म हो रहा है, एक जो आइडोफार्म रिएक्शन है उससे, और सेकंड जो है ये TR और FR जो दिए हैं उससे, मतलब जो आपका कंपाउंड बन के आ गया, बेंजीन C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका कंपाउंड ए आ गया। उसके बाद वो बोले क्या, ऑन ड्रॉस्टिंग ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एसिड इट गिव कार्बोक्सिलिक एसिड विद द मार्को, इसको जब क्रोमिक एसिड से आप ऑक्सीडाइज करोगे क्या बनेगा, मैं आपको इधर बता रहा हूँ क्रोमिक एसिड से कहाँ ऑक्सीडाइज करता है। C डबल बॉन्ड O, इधर OH, ये आपका कंपाउंड बी बन गया। अब ये याद करना ना, वो ऑक्सीडेशन दोनों का काम है, ये MnO4 क्रोमिक एसिड दोनों का, क्रोमिक एसिड वहां यूज होता है कहाँ, जहां C डबल बॉन्ड O CH3 को अगर आपको ऑक्सीडाइज करना है, मीन्स कौन सा मेथाइल कीटोन कोई जो है उसको आपको ऑक्सीडाइज करना है, तो हम कहाँ क्रोमिक एसिड डालेंगे। जो आपका फाइनली आंसर हुआ, ए का आंसर ए हुआ और बी का आंसर
ये बेंजोइक एसिड। तो आज जैसे हम क्या क्या सीखे? आज हम सीखे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, प्लस टू फोर डीएनपी एजेंट होता क्या है, इसका एक किस कंपाउंड में क्या दिया रहेगा, कौन सा ग्रुप दिया रहेगा तो रिएक्ट करेगा। टू फोर डीएनपी आज पढ़ा, फिर आयोडोफॉर्म रिएक्शन पढ़ा, कोवैलेंट सेलिंग के बारे में पढ़ा, एक क्या करते हैं बेयर्स रीजेंट के बारे में पढ़ा। आज हम एक दो तीन चार चार रीजेंट के बारे में पढ़ा हूँ, चार पांच क्रोमिक एसिड भी है ना, पांच रीजेंट के बारे में पढ़ा हूँ, एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है। सेम क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन दोस्तों, एक सेम क्वेश्चन आ गया है, नीट में ही आया है। नीट 2026 में ये सेम सेम टू सेम क्वेश्चन दिए थे वो। बस वो उसमें क्या दिए थे, तो कंपाउंड बना के दे दिए थे, इधर क्रोमिक एसिड इधर वो। आप एक बार देख लेना, सेम टू सेम। मैं आपको इसको होमवर्क भी दूंगा, जो क्वेश्चन आया था। प्लस ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर जे मेन में आते हैं। मैं उसको भी आपको दो, उसको कर लेना, एक नीट वाला कर लेना। ठीक है बच्चों, हम आपके अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।